अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? और कभी आप लोगों ने देखा है यार, मोहल्ले में जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो वो मतलब छोटी छोटी बातों पे झगड़े चल रहे होते हैं कि ये मेरी बॉल है, मेरा बैट है, मैंने आउट नहीं हूँ, तुमने गलत बॉल की, तुमने आगे से आके बॉल की। तुम ये जो रोहित शर्मा और इंजमाम लक का सिलसिला चल रहा है बॉल टेम्परिंग पे, मुझे लगता है ऐसा लग रहा है जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अबे भाई, मतलब यार सीधी सी बात है कि सॉरी, सीधी सी बात है, सबको पता है कि बॉल टेम्परिंग क्या होती है, रिवर्स स्विंग क्या होती है। लेकिन एक एक आई मीन एक इस कॉमन नॉलेज ना हो कि यार जो आज से चंद साल पहले जो सिलसिला था कि मतलब टीमें जो है बॉल टेम्पर करती थी, उसका मतलब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से जो है शेप चेंज करते थे, उसका बॉल का शेप चेंज करते थे कि रिवर्स स्विंग मिले ज़्यादा बॉलर को। अब वो चीज़ें नहीं रही, इसलिए क्योंकि अब इतने एम्पायर्स विजिलेंट हो चुके हैं कि हर ओवर के बाद, मतलब हर डिलीवरी के बाद बल्कि जो है वो एम्पायर बॉल अपने हाथ में रखते हैं, प्लस हर ओवर के बाद चेक किया जा रहा होता है बॉल को। और T20 क्रिकेट में यार आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब इंजी और रोहित तो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं भाई माशाल्लाह से। हम तो क्या है, हमने तो सिर्फ क्रिकेट फॉलो करते हैं, लेकिन इट्स जस्ट बियॉन्ड मी के 20 ओवर के क्रिकेट में जो ये दोनों बातें कर रहे हैं और जो इंजमाम ने जवाब दिया रोहित शर्मा का कि एम्पायर्स भी और अपनी आंखें भी खुली रखें और अपना मतलब जो है कैसे बोलते हैं दिमाग भी खुला रखें। मतलब T20 में आप क्या बॉल टेम्पर करेंगे यार, मुझे बता दें आप। T20 क्रिकेट वो फॉर्मेट है जहाँ पर पहली गेंद से ही जो है मतलब बॉल जो है वो सुतना शुरू हो जाती है। इतनी दफ़ा सुकती है बॉल और उसमें इतना मतलब जाके कैसे बोलते हैं कंक्रीट से लगना, बाउंड्री लाइन के क्रॉस जाना, साइन बोर्ड्स पे लगना, कि वो ऑब्वियस ही बात है बॉल को वो होना ही होना है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग इज़ दैट, मतलब हमें क्या है यार, अगर मैं कहता हूँ चलो जी इंडिया अगर के बॉलर्स अगर बॉल टेम्परिंग कर भी रहे हैं तो भाई ठीक है, गुड लक टू देम यार। अगर एम्पायर्स नहीं पकड़ रहे उस चीज़ को, अगर वो इतने शातिर हैं इंडिया के बॉलर्स के, वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं और रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये तो ठीक है। मतलब इट्स टू मी बॉल टेम्परिंग, वेदर यू टू कैरी आउट फ्लॉलेस बॉल टेम्परिंग, अनडिटेक्टेबल बॉल टेम्परिंग एंड देन टू मतलब गेट रिवर्स स्विंग फ्रॉम दैट बॉल इज़ अ आर्ट यार। मैं तो कभी इसको उस नज़र से मैंने देखा ही नहीं, मैं हमेशा इसको आर्ट की नज़र से देखता हूँ। तो मतलब उसमें क्या है, लेट देम प्ले द क्रिकेट यार। अगर एम्पायर को नजर आएगा कुछ वो करेगा, मतलब हमें क्या इस चीज़ में तकलीफ हो रही है। और फिर दूसरा ये कि यार अब व्हाट आई डोंट, अभी जैसे मैं सुन रहा था इंजमाम ने जो जवाब दिया है उसका रोहित शर्मा का, अगेन आई से द सेम थिंग, इज जस्ट अबाउट TRP रेटिंग्स यार। वो जो खातून बैठी हुई है शो पे छुट्टी, उन्होंने कहा हमारा चैनल सब सुन रहे हैं और ये वो भाई जाहिर सी बात है, आप ऐसी बात करेंगे तो सभी सुनेंगे यार, सीधी सी बात है। इट्स ऑल अबाउट TRP रेटिंग्स, बट इट्स स्टूपिड टॉक, चाइल्डिश टॉक यार। आई बी वेरी ऑनेस्ट। और उसमें इंजमाम साहब ने ये भी मतलब बिगड़ सोचे समझे एडमिट कर रहे हैं कि अबे हम तो मतलब इजाद हमने किया, हमें क्या सिखा रहे हो। अबे भाई क्यों पुराने मतलब मुद्दे वो कर रहे हो यार, फिर से उठा रहे हो। छोड़ो अब बात को ख़त्म करो यार। इफ़ दे बॉलर्स हैव द कैपेसिटी टू रिवर्स स्विंग द बॉल, if they fielders have the capacity to do something with the ball and the umpires can't catch it, so be it यार। आप कुछ नहीं कर सकते। बॉल टेम्परिंग कब ख़त्म हुई है क्रिकेट में, मुझे बता दें। आई मीन बॉल टेम्परिंग अगर ख़त्म हुई होती तो क्या मतलब ये जो आपका केप टाउन और जो इंसिडेंट हुआ था स्मिथ वगैरह का, जो फेमस मतलब केप टाउन गेट जो स्कैंडल हुआ था, वो होता क्या? डुप्लेसी और फिलेंडर वगैरह रिपोर्ट होते, क्या बातें उठती बॉल टेम्परिंग? अभी हारिस रऊफ को लेकर बातें उठी बॉल टेम्परिंग की। बट आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको छोड़ दो, मतलब ना इन इश्यूज़ पर बात करने की जरूरत है। जस्ट अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ अ बॉलर। इफ़ ही कैन गेट द बॉल टू रिवर्स स्विंग, I mean, and it's a well-known fact in West Indies, our ballers also were tops in reverse swinging the ball, क्योंकि एब्रेसिव पिचेस पे आपको आसानी होती है करने में। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया यार, बच्चों वाली बात है। आई मीन मैं तो ऐसा लगता है जैसे अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल फाइनल होने जा रहा है भाई कल सुबह सैटरडे को, और मुझसे लोग कह रहे थे कि वैसे बाय द वे भाई मैं कहता हूँ कि यार मैं बड़ा I mean, I'm a very what do you call laid back sort of person, introvert sort of person. लेकिन I'm shocked यार, मतलब ये जो बंदा है जो भी है यूट्यूब पे मतलब क्या ये हरकतें कर रहा है यार। मतलब मैंने अब जैसे अभी एक दिन मैंने मिस्टर क्रिकेट सिनेमा के नाम से अपना चैनल चलाया, तो वो डुप्लीकेट कर दिया उस चैनल को, वही चीज़ें पर पूरा उठा के चला रहा है। अब मैंने मतलब किया, जो मैंने अपना चैनल का नाम चेंज किया है, वहीद खान की साफ सीधी बात, विच सीम मोर अप्रोप्रिएट टू मी द टाइटल। अब वो उसको डुप्लीकेट कर रहा है। करो यार, जितना करने कर लो भाई। मैं तो देखें मेरा ईमान बड़ा पक्का है। मैं तो मतलब मुझे कुछ लोग, मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए थे कुछ लोगों के दूसरे यूट्यूबर्स के शो में, एंड आई डेंट लाइक देम एट ऑल। आई मीन दे वर रेफरिंग टू मी कि जी वहीद खान तो सीनियर है, हार्ड टाइम्स और ये नहीं यार, कोई हार्ड टाइम नहीं भाई।
भाई बेकार बातें, ये अल्लाह ताला ने बहुत दिया है भाई, मैं तो जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का कम है। थोड़ा सा अगर मतलब इस वक्त टेस्टिंग टाइम है तो है, सो व्हाट्स द बिग डील, बट आई डोंट लाइक दी सिंपथीज एंड ऑल यार। आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं खुश हूँ यार, मतलब पीपल डोंट सीम टू रियलाइज दैट, बट आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग। और मेरा बड़ा इस मामले में पक्का ईमान है। आई मे नॉट बी अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इन दैट सेंस, लेकिन मैं ईमान के मामले में बड़ा पक्का हूँ। मैं कहता हूँ जो अल्लाह ताला ने आपका लिखा हुआ है आपको मिलेगा यार, ख़त्म हुई बात। तो ये जो साहब जो भी कर रहे हैं यूट्यूब पे, करो यार, मैं क्या कह सकता हूँ, आप कर लो। मैं क्या मतलब आप स्ट्राइक के लिए करूँ, ये करूँ, छोड़ो यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, हु दे विल रियलाइज देमसेल्व्स कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या फेक चैनल चला रहा है, कैसे चला रहा है। चलाओ यार, जितना एंड में जो है वही वाली बात है, जो काम भी इंसान करता है उससे जवाब खुद ही देना होता है, ठीक है ना। हमने तो उसके लिए जवाब नहीं देना है, तो करो जो करना है करो यार। मैं तो अपनी तरफ से अपनी मेहनत जारी रखूँगा। अब बाकी मेरा ईमान है कि यार जो ऊपर वाले ने जो मेरा मतलब अल्लाह ताला ने जो देना है रिस्क वो देगा। तो मेरा तो अभी एक ही चैनल है भाई यूट्यूब पे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने कल से नाम चेंज किया है, वहीद खान की साफ सीधी बात, एंड दैट्स माई चैनल ओनली। देयर इज़ नो अदर चैनल ऑन यूट्यूब, एंड दिस एनी वन हु इज़ डुप्लीकेटिंग दिस चैनल ऑल्सो, अब द व्यूअर्स ओनली हैव टू लुक एट द सब्सक्राइबर काउंट एंड दे विल रियलाइज कि कौन सा वाला जेन्युइन चैनल है, ठीक है ना, और कौन किस पर अपलोड करता है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एनी वे यार, आई डोंट टू डेल्व इनटू दैट टू मच, बट इट्स लाइक यू नो, इट्स वेरी disappointing now to look at this sort of things that are happening in YouTube. But anyway, now this final is at Kensington Oval, Barbados. अब मुझे बड़े लोगों ने कहा कि भाई कंपैरिजन करें भाई प्लेयर टू प्लेयर का, मतलब वो क्या कहते हैं, मैचअप करो। यार मैं देखें सीधी बात करता हूँ, दोनों टीमें ऐसी हैं जो कि पहली दफ़ा कैसे बोलते हैं, दोनों टीमें ऐसी हैं जो अनबीटन आई है फाइनल में, ठीक, इन कॉन्ट्रास्टिंग मैनर्स। फिर दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बोथ ऑफ देम आर डेस्परेट टू विन दिस फाइनल, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग इन ICC वर्ल्ड कप फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम। India want to break that jinx of not having won a ICC title since 2013. ठीक, so both are desperate to win the final. There's no two ways. So though no team is going to give any quarter to the other. अब रही बात के मतलब क्या मेरी नज़र में कैसे बोलते हैं could be the biggest factors in deciding the outcome of the match. I think one, the pitch. If the pitch is going to मतलब play normally like it has played at Barbados और इतना मतलब इक्वल वो पेसर्स को भी हेल्प करे, स्पिनर्स को भी हेल्प करे, बैटिंग के लिए भी मतलब बेहतर बाउंस हो, इवन बाउंस हो और बैट्समैन कैन प्ले देयर स्ट्रोक्स कॉन्फिडेंटली, तो फिर तो जो है मेरी नज़र में, आई टेल यू वेरी क्लियरली, मेरी नज़र में दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्टर ये है कि ये जो साउथ अफ्रीका की पेस अटैक है, द वे दे हैव बोल्ड इन दिस टूर्नामेंट, Jansen, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा एंड दिस फेलो एंड्रिया नोकिया, ठीक है, ये तीनों ने जिस तरह बॉलिंग की है, मेरी नज़र में ये तीनों ये बहुत बड़े फैक्टर होंगे मतलब कल के फाइनल में कि ये किस तरह बॉलिंग करते हैं, बिकॉज दे हैव बीन वेरी क्विक, दे हैव हसल्ड द बैट्समैन एंड मतलब दे हैव गॉट पेस यार। सीधी बॉलिंग को थोड़ी सी मूवमेंट बाउंस मिलती है, ये छोड़ते नहीं है। दूसरा फैक्टर मेरी नज़र में जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट विल बी इफ आई थिंक दे विल प्ले तबरेज शमसी, एंड इफ दे प्ले तबरेज शमसी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा क्योंकि तबरेज शमसी का अगेंस्ट इंडिया T20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। स्ट्राइक रेट इज नियरली 32, 33, ही कंसीड्स नियरली 9 runs per over, he's hardly got 6 or 7 wickets in 12 matches and he is unlike Kuldeep Yadav, he is very erratic. Kuldeep Yadav की जो इम्प्रूवमेंट है एज अ बॉलर, डिस्पाइट बीइंग अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, इज बिकॉज ऑफ हिज ग्रोइंग कंट्रोल ऑफ हिज लेंथ एंड लाइन। मतलब जितना कंसिस्टेंट अब कुलदीप यादव है अपनी लाइन लेंथ में, जबकि रिस्ट स्पिनर्स उमूमन आप कहते हैं कि यार ये इनका कुछ पता नहीं होता, ये रेटिक होते हैं, तो कुलदीप इज far ahead in that matter, that he's far more effective, consistent as a bowler than Shamsi. But Shamsi is a wild card. साउथ अफ्रीका के लिए जैसा पिछले मैच में आपने देखा कि उसने यकायक उसने मतलब जो है अफगानिस्तान की इनिंग्स को फारिग कर दिया। ही इज़ गॉट द एबिलिटी टू टेक 2-3 विकेट्स इन ओवर, बट ही कैन बी वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट, मैं कह रहा हूँ कि इनकन्सिस्टेंट। मतलब वो एक अनप्लेबल बॉल डालेगा तो 3 बॉलें वो ऐसी इतनी पीछे फेंकता है कि वो यकीनन जो है चौके छक्के पड़ते हैं सॉरी। तो उसकी बॉलिंग विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच दैट विल हैव एट बारबाडोस।
और साउथ अफ्रीका की बैटिंग का ज़्यादा ताल्लुक है, दे गॉट अ स्टेबल बैटिंग, दे हैव पावर बैटर्स, दे हैव एवरीथिंग, उनको इशू नहीं है इस वक्त। और उनको सबसे बड़ा एक तीसरा एडवांटेज जो है ना वो ये है कि ये जो क्विंटन डिकॉक है, ये जो आपका टिसन स्टब्स है, ये आपका क्लासन है, ये आपका मिलर है, या आपका कैसे बोलते हैं एडन मार्को वगैरह, ये सब मार्को यानसन अब पूरा IPL खेल के आए हैं ये लोग, ठीक है। सो दे नो वेरी वेल दी मतलब मेंटालिटी ऑफ द इंडियन बॉलर्स, और उनको एक आइडिया है कि इंडिया के प्लेयर्स किस तरह सोचते हैं। तो ये तो साउथ अफ्रीका का जो मैं समझता हूँ, टू मी अगेन आई से दिस, आपके जो ये 3 पेस बॉलर्स हैं उनके, दे आर गोइंग टू बी द डिफाइनिंग फैक्टर इन दिस मैच, ठीक। अब इंडिया की तरह अगर आप आते हैं तो इंडिया इज़ क्लिकिंग इन एवरी मैनर, ठीक। बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि रोहित शर्मा का फॉर्म में होना उनके लिए कितना मददगार साबित हुआ है इन द लास्ट 2-3 मैचेस। द वे ही इज़ बैटिंग, आई थिंक दिस इज़ I would say he's in one of his best forms in his career, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहा है डिफ़िकल्ट पिचेस पे, जिस तरह से वो मतलब विकेट्स के दोनों तरफ खेल रहा है, प्लस द फॉर्म ऑफ सूर्या कुमार यादव वगैरह, तो इंडिया का मुझे वैसे कोई अपेरेंट वीकनेस नज़र नहीं आ रही, साफ सीधी बात है। इंडिया लुक टू बी स्ट्रॉन्ग इन एवरी रिगार्ड, बट लाइक आई सेड कि इट विल ऑल कम डाउन टू द फैक्टर कि कौन सी टीम को ज़्यादा चाहे जीतने की। आप अगर मतलब जैसे ओपनिंग में देखते हैं तो क्विंटन डिकॉक एंड रीज़ा हेंड्रिक्स डेंजरस, बहुत दोनों डेंजरस है। क्विंटन डिकॉक हैज़ द हैबिट ऑफ स्कोरिंग रन्स अगेंस्ट इंडिया। ऑन द अदर हैंड रोहित एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट विराट की फॉर्म पे बहुत बात हो रही है कि रोहित ने कहा है कि आई एम श्योर ही विल गेट रन्स इन द फाइनल वगैरह वगैरह करके, ठीक है ना। लेकिन द गुड थिंग फॉर इंडिया इज दैट डिस्पाइट विराट नॉट क्लिकिंग द वे ही शुड हैव क्लिक्ड इन दिस वर्ल्ड कप, दे आर गेटिंग, मतलब उनको रन्स तो मिल रहे हैं, कोई ना कोई नीचे से आके रन दे रहा है उनको, मतलब या तो सूर्या दे जाता है या ऋषभ पंत दे जाता है, या फिर जो है आपका हार्दिक अच्छी फॉर्म में बैटिंग कर रहा है, जडेजा अच्छी उसमें अक्सर अच्छी फॉर्म में, तो उनको ऐसी कोई अपेरेंट मतलब टेंशन नहीं है। बट द बैट्समैन, इट विल बी अ टेस्ट, मैं बता रहा हूँ फॉर द इंडियन बैट्समैन अगेंस्ट दिस क्वालिटी ऑफ पेस अटैक, क्योंकि ये तीनों पेसर्स बहुत आला बॉलिंग कर रहे हैं। इफ़ यू लुक एट देम, मोस्ट ऑफ देयर डिसमिसेस हैव कम थ्रू बोल्ड। इनकी लेवल की बॉलिंग जो है वो बुमराह कर रहा है इस वक्त इंडिया के लिए, ठीक है। अर्शदीप का कुछ पता नहीं होता भाई, किसी दिन मतलब अच्छी करता है, किसी दिन मतलब अच्छी नहीं करता, लेकिन वही वाली बात है कि बुमराह हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग फॉर इंडिया भाई। ही इज़ द ट्रम्प कार्ड फॉर देम इन एवरी गिवन सर्कमस्टेंसेस। वो जिस वक्त आता है बॉलिंग करने, दैट इज़ अ डिफाइनिंग फैक्टर फॉर मी। तो मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू मी मैन टू मैन दे सीम टू बी मतलब इक्वली मैच्ड, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका का अगर आप 4, 5, 6 के नंबर पे आप जाते हैं तो दे अपीयर टू हैव मोर पावरफुल बैट्समैन दैट कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि डेविड मिलर, क्लासन और स्टब्स, क्रिस्टन स्टब्स, ये तीनों बहुत ही मतलब खूनखार किस्म के बैट्समैन है भाई। तो देखते हैं क्या होता है, बट आई मीन ऑनेस्टली इट्स जस्ट अ केस ऑफ किस टीम की चाह ज़्यादा है जीतने की फाइनल, कौन फाइनल ज़्यादा जीतना चाहता है। प्लस बीइंग अ फाइनल, डिपेंडिंग ऑन द पिच, आपको पिच देखना पड़ेगा, फिर आप टॉस पर डिसीजन लेना। एक तो ये बड़ा एक मसला हुआ है ना, देखें इंग्लैंड भी, अब बटलर ने वही बात की कि मुझसे गलती हो गई टॉस पे, शायद मुझे पहले वो कर लेना चाहिए था। फिर उसने मोइन अली के बारे में भी कहा कि मुझसे गलती हुई, मोइन अली को इस्तेमाल करना चाहिए था, वगैरह वगैरह करके, ठीक है ना। तो ये जो एक आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में ये जो कोचेज़ ने एक जो मुझे लगता है जो एक चीज़ आई है वो ये कि पहले से ही प्री प्रोग्राम डिसीजन ले लिया जाता है कि इस पिच पे तो हम पहले बैटिंग करेंगे चाहे कुछ हो जाए। वही अफगानिस्तान ने भी किया, ठीक। I think you should always take a decision on whether you want to bat or bat, keeping in mind the pitch, whatever your strength. क्योंकि जैसे अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में हुआ, सारा एडवांटेज साउथ अफ्रीका ले गया टॉस के बाद, मतलब उनको जैसी बॉलिंग कराई अफगानिस्तान ने, उन्होंने उड़ा दिया अफगानिस्तान को। तो कल के फाइनल में भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टॉस के बाद आप करते क्या है, आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि पिच हेल्प करेगी बॉलर्स की, पेस बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, गो फॉर बॉलिंग फर्स्ट, बिकॉज इट्स अ फाइनल। आई ऑलवेज बिलीव कि चेस करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर पिच में जान है तो भाई फिर एडवांटेज लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जो शुरू का पावर प्ले होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको ऐसा पीरियड पावर प्ले में आ जाए जहाँ पिच हेल्प कर रही हो बॉलर्स की और दूसरी टीम पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठा पाती है, तो फिर वो स्ट्रगल ही करेगी रेस्ट ऑफ द इनिंग्स में। तो द टॉस विल बी वेरी वेरी वाइटल। बट बॉटम लाइन,
पता नहीं मुझे यार, आई डोंट वांट टू बी लाइक, ये नहीं मैं कहता हूँ कि इंडिया बुरी टीम वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं। बात ये है कि आई जस्ट फील कि साउथ अफ्रीका ये मुझे थोड़ा सा वाइल्ड कार्ड वाली टीम लग रही है, और मैंने शुरू से कहा था कि यार ये टीम बड़ी डेंजरस, ये परफेक्ट T20 वाला ब्लेंड वाली टीम है। तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर इंडिया। ये मैं आपको बता दूँ, ये साउथ अफ्रीकन वाली टीम जो है ना, वो ठीक है कि हम ये कहें कि जी ये 7 सेमीफाइनल्स हारे हुए हैं और ये कभी ICC में चलते नहीं है, जिंक्स्ड है, और वो सब भूल जाएं आप। Put that all aside. This team is very different. This is looking to be a very good team. To me, I would compare them like this: कि India is a very कैसे को बोलते हैं, confident and very what do you call it, clinical team, very organized team. लेकिन जो टीम थोड़ी सी जिसमें थोड़ा सा वाइल्ड कार्ड वाला एलिमेंट होता है ना, अननोन का एलिमेंट होता है, वो हमेशा डेंजरस टीम होती है। तो आई थिंक I would give a certain little edge to South Africa going into the final. लेकिन for India, obviously they are playing the third ICC final, what do you call it, in a year's time. तो it's about time that they won a ICC final, क्योंकि 2 हार चुके हैं वो रोहित की कप्तानी में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी और ये भी। बट आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ मतलब विनिंग इट टुमारो। तो मज़ा आएगा यार, बहुत ज़ोरदार। बारिश का भी इतना कोई खास फोरकास्ट नहीं है, ये पिच भी बहुत अच्छी है केंसिंगटन पे। तो लेट्स जस्ट होप के मतलब क्राउड अच्छा है, क्योंकि भाई मतलब ये टूर्नामेंट तो जिस तरह से हुआ है, पढ़ के नई चीज़ें जो सामने आ रही है, पढ़ के सारा आदमी पकड़ लेता है। वो बेचारे साउथ अफ्रीका की टीम जो है, वो ट्रिनिडाड से उनकी फ़्लाइट 6 घंटे डिले हो गई क्योंकि कुछ मसला हो गया था टू बारबाडोस। फिर पता चला कि जी वो पता नहीं कौन सी टीम थी, अफगानिस्तान की टीम, पता नहीं किसकी टीम थी, उनको पूरी रात जो है वो एयरपोर्ट पर गुजारना पड़ा क्योंकि फ़्लाइट डिले हो गई थी फ्रॉम फ्लोरिडा टू न्यूयॉर्क। तो अजीब पता नहीं किस तरह से मैनेज किया यार ICC ने। सारे पहुँचे हुए तो है, खापड़ हमारे बोर्ड्स के हेड वहाँ पर पहुँचे हुए, मोहसिन नकवी साहब भी पहुँचे हुए वहाँ पर फाइनल देखने के लिए। तो लेट्स होप के बैठे आपस में सब और डिसाइड करें। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली पाकिस्तान में, इसके ऊपर वहाँ पर गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जय शाह इज़ ऑल्सो देयर, मोहसिन नकवी इज़ ऑल्सो देयर, द ICC बिग विग्स आर देयर। तो लेट्स होप के कोई उस पर बातचीत हो, क्योंकि एक ड्राफ्ट शेड्यूल तो बना के दिया है पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसको किस तरह से फॉलो करता है, क्या इंडिया एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। क्योंकि पाकिस्तान ने बेसिकली प्रपोज तो यही किया है कि एक वेन्यू पे इंडिया रहे इन द चैंपियंस ट्रॉफी विच इज़ लाहौर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड अपॉर्चुनिटी कि ऑफ द कफ जो है कुछ बातें हो। तो दैट्स ऑल यार, मैंने कहा चलो थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं।